अस्सलाम वालेकुम। 5 अगस्त 2024 स्टार्ट करते हैं बीटीसी एनालिसिस के साथ। मैंने आपको अपडेट दिया था कि मैं लाइव आऊँगा क्योंकि पैनिक बहुत था, लोग भी मैसेज कर रहे थे सडन फ्लैश क्रैश की वजह से। देखें, सबसे पहले प्रीवियस ही मेरे पेज पे आरिस खान ट्रेडर पेज पे 3 डेज़ अगो मैंने बहुत तफसीलन आपको मंथली वीकली स्ट्रक्चर बताया था और लोकल टॉप भी हर जगह शेयर किया था, टेलीग्राम में, फेसबुक पे भी। अगर आप चाहें इस पर मैंने तफसीलन एनालिसिस शेयर किया हुआ था कि ये लोअर हाइस बना रहा है, इस पर ये लोकल टॉप था। इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। अभी सबसे पहले मैं मंथली के रेंजेस बनाता हूँ और उसके बाद क्लासिफाई करते हैं, फर्दर नीचे जाते हैं। ये हमारे पास है मंथली हाई, ये मंथली लो और दरमियान का हिस्सा जो है ये है मिड रेंज। ये है मिड रेंज और इसको कर देते हैं, ये हमारे पास है डिमांड पूरा 1 महीने का। ये टेरिटरी, ये डिमांड है जो कि टेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल मंथली जो मिड रेंज है इसके आसपास ही आ रहा है, करीबी। जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न होता है ना, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो हम मंथ आर्ली पे ट्रेड करते हैं, ये रेंज हाई, ये मिड रेंज, ये रेंज का लो। तो इन केस अगर इधर डिविएशन होती है, मिड रेंज तक आता है, स्ट्रेंथ देखते हैं, दोबारा लॉन्ग करते हैं रेंज हाई तक, ठीक है। और ये शॉर्ट सेल होता है। और रेंज लो जब स्वीप होता है, डिविएट रिक्लेम होता है, तो फिर उसके बाद लॉन्ग करते हैं मिड रेंज और रेंज के हाई तक, ट्रेडिशनल जो चार्ट पैटर्न है। तो अगर इसको हम देखें, ये इससे डिविएट हुआ, मिड रेंज के आसपास ही आ रहा है। अब फर्दर जाते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं वीकली पे क्लासीफाई अगर हम करें, ये मैंने आपको बहुत तफसीलन प्रीवियस स्ट्रीम में ये वीकली स्ट्रक्चर बताया था। देखिए, वीकली लोग इसको गलत पर्सपेक्टिव में ले रहे थे। मैं आपको बताता हूँ, ये वीकली का है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये टूटा आपका लो, ठीक है। ये लोअर लो बन गया, ये लोअर हाई बन गया वीकली टाइम फ्रेम पे। ये आपका लोअर हाई बन गया, ये लोअर हाई बन गया और उसके बाद नया लो टूटा, लोअर लो, और ये दोबारा अब स्ट्रॉन्ग हाई है। ये रीजन नहीं है, ये आपका स्ट्रॉन्ग हाई है। लो टूट गया ना, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग हाई है। डेली कैंडल क्लोजर पे कंफर्म हो जाएगा कि वीकली कैंडल क्लोजर पे कंफर्म हो जाएगा कि लो टूटा कि नहीं। क्या पता विक हो, क्या पता पूरा कैंडल हो, ये कुछ नहीं पता, नेक्स्ट वीक पता चलेगा, ठीक है। ये कंफर्म हो जाएगा कि ये लो टूटा, तो लो और लो लोअर हाइस कॉन्स्टेंटली बना रहा था। मैंने आपके साथ ये इधर से कॉल शेयर की कि यार ये टारगेट्स हैं और स्ट्रक्चर भी लोअर हाइस वीकली पे बन रहे हैं, तो बी विजिलेंट लॉन्ग्स के साथ थोड़ा हल्का। पूरी मार्केट डिपेंडेंट है बिटकॉइन के ऊपर, निकल के इधर से ट्रेड से। अब प्राइस लोअर हाइज वीकली पर बना रही है और लोगों ने क्या गलती की, ये आपके लिए भी है कि आप इससे इबरत लो, लर्न करो। लोगों ने क्या गलती की, ये लो जब टूटा ना, ये लो, तो ये आपका ऑटोमेटिकली सारा लोअर हाई बन गया। अब लोगों ने क्या गलती की, इसको स्ट्रक्चर ब्रेक कंसिडर करने लग गए। ये भाईजान स्ट्रक्चर ब्रेक इस वीडियो में भी तफसीलन मैंने बताया कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक तब होता जब ये इधर फॉर्म होता, इस तरह इसके नीचे फॉर्म होता। मैं कहता यार ये अब स्ट्रक्चर ब्रेक है, तो ये तो इसके नीचे फॉर्म ही नहीं हुआ, ये इधर ही फॉर्म हुआ है ऊपर। मतलब ये जो ये लोअर हाई जो बना है, तो ये ऊपर ही बना है, इस लोअर लो के नीचे नहीं बना। अगर ये नीचे होता, मैं कहता स्ट्रक्चर ब्रेक, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक था। हायर टाइम फ्रेम्स पे सप्लाई टेस्ट किया, इधर से दोबारा स्ट्रक्चर टूटा शॉर्ट, और ये टारगेट्स थे इसके क्लीन। तो ये तो पैटर्न भी एक्सपर्ट लोगों ने इसको काफ़ी गलत भी लिया है। मैंने 3 डेज़ अगो सेशन में ये आपसे कहा था, ये देख लें पूरा डिटेल में, आपको समझ आ जाएगी। तो खैर लोअर हाइस बना रहा है और आज का डेली कैंडल जब क्लोज होगा ना, तो ये लो और ये आपका हाई बन जाएगा नंबर 1। अब इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं, मैं इसको तोड़ता हूँ, इधर आते हैं। ये आपका बन गया, अब इस हाई से लेकर इस लो तक ये पूरा आपका बन गया एक बेरिश सप्लाई। ये रीजन आपकी सप्लाई बन गई, आपको पसंद लगे ना लगे, ये अब सप्लाई बन गई।
इसके साथ मैं ट्रेंड लाइन लेता हूँ जो इधर से प्राइस गिरी है, ये देखें बिल्कुल इधर से मैंने आपको मल्टीपल चीज़ों पे बेरिश बेड पे बेरिश, ये बेरिश बेड था, ये बेरिश साइफर था, इस पे भी मैंने आपको समझा कि यार ये इधर से इसने गिरना है। खैर बहरहाल ये हमारे पास ट्रेंड लाइन आ गई, ये ट्रेंड लाइन है। अब नीचे मंथली का मिड रेंज है और ये छोटा जो है ना ये रीजन, ये वीकली लोस थे जो कि स्वीप हो गए, वीकली के लोस थे, अब ये स्वीप हो गए। मैं क्या कर सकता हूँ, और डेली कैंडल तो कंफर्म कर देगा कि ये लोअर लो लोअर हाइस थे जो डेली कैंडल है। अब ये लोज भी स्वीप हो गए, हम क्या कर सकते हैं इस करंट टेरिटरी में, लोस भी स्वीप हो गए। अब मैं लॉन्ग अगर करूँगा भी ना तो ये टारगेट्स होंगे, निकलूँगा जब तक प्रॉपर मुझे स्ट्रेंथ नहीं नज़र आता है। उसके साथ मैं मल्टीपल सेशन करूँगा क्योंकि अब स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा फास्ट। तो अगर इन केस इधर अब मैं लॉन्ग ढूंढूंगा भी ना तो मुझे स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए छोटे टाइम फ्रेम पे, इस तरह स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए, तब जाके लॉन्ग करूँगा। वो भी इधर निकल जाऊँगा ट्रेड से, इधर निकल जाऊँगा, इस टेरिटरी में मैं निकल जाऊँगा, दोबारा फिर देखूँगा क्योंकि ये सारा रेंज है। और अगर इस तरह मुझे स्ट्रेंथ नहीं नज़र आती, ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं होती मार्केट में और ये कांस्टेंट रिजेक्ट भी होता है, एक कांस्टेंट रिजेक्ट भी होता है, तो ये की पिवटल पॉइंट है मार्केट का, इसको फर्स्ट ट्रबल एरिया भी कहा जाता है फॉर द बेयर्स। और इसने फिर होल्ड करना ही करना है, थोड़ा सा रिलीफ बाउंस इधर मिलेगा, लेकिन ये 45-48 इस तरह टेरिटरी में आता है क्योंकि ये वीकली चार्ट है ना, इस टेरिटरी में ये इस तरह आता है। फिर अगर मैं इसको लूँ भी इस लो से लेकर इस हाई तक, ठीक है, ये आपका हो गया X2A, ये बन गया B, ये बन गया C, ये बन गया, ये पूरा 786 से 886, ये पूरा रिवर्सल है इसका, 48 से लेकर तकरीबन 42 के दरमियान ये रिवर्सल है। फिर इसको मैं क्लासीफाई करूँगा लो टाइम फ्रेम से, क्योंकि अगर मुझे रिलीफ बाउंस मिलता भी है ना तो इस रीजन्स तक मिलेगा, मैं देख लूँगा जो रिलीफ टेम्प्रेरी बाउंस होकर मिलेगा। तो ये चीज़ है, तो लोअर हाइस बना रहा है, रियलिस्टिक होकर ट्रेड करेंगे, ज़्यादा डिल्यूशनल नहीं होंगे, चीज़ों में नहीं जाएंगे जो एनालिसिस पैरालिसिस कॉज करते हैं। दूसरा मैं CME चार्ट खोलता हूँ, CME चार्ट अगर मैं खोलूँ, ये देखें CME का गैप अभी भी प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं हुई, ये तो गैप ही है, अगर मैं खोलूँ ये गैप ही है, प्रॉपर तरीके से ये फुलफिल नहीं हुआ, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये गैप दोबारा बाउंस, अभी रिलीफ बाउंस मिले, फुलफिल हो जाए। बिल्कुल मार्केट ब्लड बात है, ऑल्ट्स BTC की वजह से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन BTC रिलीफ बाउंसेस सून लेगा, लेकिन रिलीफ बाउंस जब लेगा तो इसका ये मतलब नहीं कि ये बहुत ही कुछ ऊपर जाए या कुछ इस तरह। हाँ, बायस चेंज हो सकता है, जब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा मैं खुद ही आपको इस चीज़ से आगाह कर दूंगा कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। मैं वीकली पे अभी लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर आपको ये मैं भी यूज़ करके देता हूँ। देखें ये 55 EMA की सपोर्ट है, ये पूरी प्रॉपर ये सारा 55 EMA की सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 55 EMA की, ये भी सपोर्ट ठीक है, माजी में भी इधर भी सपोर्ट, थोड़े से विक्स फेक इसके नीचे बने, तो ये पूरा इसकी टेरिटरी है, सपोर्ट करी जाने मंथली पे, तो थोड़ा बाउंस हमें मिल सकता है वीकली। जाते हैं USDT डोमिनेंस खोलते हैं, USDT डोमिनेंस तो BTC जब मैंने लोकल टॉप बोला था ना, BTC के ऊपर लोकल टॉप, वो इसी वजह से बोला था कि यार ये डोमिनेंस USDT डोमिनेंस बहुत ज़्यादा वो थी, बेरिश बुलिश शो हो रही थी। तो एक हमारे पास ये टेरिटरी है इसकी, क्योंकि मुझे नहीं लगता फुलफिल होगी करीबी, और एक ये टेरिटरी है पूरी प्रॉपर, 2 टेरिटरीज हैं रिवर्सल के। तो BTC अगर थोड़ा सा नीचे और आता है ना मंथली मिड रेंज तक, तो ये ईजिली हमें इधर तक मिल जाएगा। तो इधर से फिर इसने रिवर्सल लेना ही है, टेम्प्रेरी बाउंस हमें रिलीफ बाउंसेस मिलेंगे, ऊपर गैप पे भी है, इस रीजन में गैप अनपेंडिंग है। तो शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी मेरी क्या है, लेवल टू लेवल प्ले, इधर से इधर तक की पूरा रेंज है जिसको मैं प्ले करूँगा, इधर से इधर तक जो भी होता है, हेडेक मेरा नहीं है ऊपर की टेरिटरी का। और अगर मैं विक टू विक ट्रेंड लाइन भी लूँ ना, ये लें विक टू विक ट्रेंड लाइन, तो एक लिक्विडिटी फ्लश आउट हुआ है, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं। मैं 1 आवर खोलता हूँ, 1 आवर खोलता हूँ, 30 मिनट्स खोलता हूँ, और ना ये तो कुछ भी नहीं बन रहा इसके ऊपर तरीके से। अगर मैं जाऊँ कुछ इस तरह H2 के ऊपर, सिर्फ ये एक लिक्विडिटी हंड बना हुआ है,
इधर मैं देखूँगा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, हाँ गैप तक लॉन्ग कर सकता हूँ, उसके आगे फिर नहीं देखेंगे इस चीज़ को। तो खैर बहरहाल अगर आल्ट्स तो सारे ड्रॉ डाउन में 50 60 70% टॉप से, पैनिक कभी ना हो, पैनिक का फ़ायदा अब होने का नहीं है। जितना इसने लोगों को लिक्विडेट करना था, और ओवरऑल ग्लोबल स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, हर चीज़ क्रैश हो रही है, अकेले बिटकॉइन नहीं। लेकिन खैर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिलीफ बाउंसेस सून। मेरे अपनी हायर टाइम फ्रेम्स के रेंजेस भी मार्क किए हैं कि यार मंथली मिड रेंज पे आता है इस टेरिटरी में, मैं तो अपने बेड्स डालूंगा, अपने बेड्स इस टेरिटरी पे बेड डालूंगा। तो क्रिप्टो है, नो बडी नोज, 3 हफ्ते क्रैश, सडन 2 पंप्स, तो ये होता रहता है। आप इस रेंज पे आप फोकस करें, 2 टेरिटरीज हैं, अगर इधर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है मैं लॉन्ग करूँगा, इस रीजन तक निकल जाऊँगा। नहीं होता, क्रैश करता है, बस ये मेरे लिए आखिरी पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, PRZ एरिया। ये 2 ट्रेड प्लान सॉलिड है, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा जब मैं खुद ही लूँगा। लेकिन अब मंथली मिड रेंज के करीब आ रहा है, इधर पैनिक होने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। इस रेंज में एज सच पैनिक होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ट्रेड लाइन्स भी मैं इनके इस लगा रहा हूँ उनके साथ। अब ये तो ये सारा रीजन सो 2 ट्रेड प्लान्स है, तो आप पैनिक ना हो, बस ये आपको कहूँगा। वो हत्तड़ पत्तड़ में डिसीजंस नहीं लेना है आपने। ओनली जो फ्यूचर ट्रेडर है स्टॉप लॉस नहीं लगाया उनके लिए तो मैं क्या कहूँ, सेंडिंग माई कॉन्डोलेंसेस फॉर देम। और आप स्पॉट ट्रेडर काफ़ी ड्रॉ डाउन में, जो भी आपको कह रहे 10-15 बकवास कर रहा है, 50 से 70% ड्रॉ डाउन में स्पॉट के ट्रेड्स पे अपने बैग्स के ऊपर जो टॉप से होल्ड किए हुए हैं, और इस रिसेंट क्रैश की वजह से पैनिक नहीं होना। 2 ट्रेड प्लान्स मैंने साफ आपको बता दिए, वीकली स्ट्रक्चर भी समझा दिया, मंथली का स्ट्रक्चर भी समझा दिया। अब मंथली के मिड रेंज के करीब आ रहा है, जो कि लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे यूज़ होगा रिलीफ बाउंसेस के लिए। सीमी गैप भी अनफुलफिल्ड है और पेंडिंग है, ये अगर मैं दिखाऊँ ना आपको, ये अनपेंडिंग है, ये फुलफिल होकर ही रहेगा। ये गैप्स, और इधर लोकल टॉप्स बोले थे इस रीजन में, ये बस ये तो तमाम डिस्ट्रॉयड, तमाम टारगेट सेट, इसके तो मैंने आपको बाकायदा इधर हर जगह अपडेट किए थे। ठीक है जी, तो कुछ होता है मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन आ जाऊँगा, अपडेट लाइव सेशन भी करेंगे। ये सेशन मैंने बहुत इमरजेंसी में रिकॉर्ड किए, काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे मुझे, बहुत लोग पैनिक थे, तो घबराहट कम कर दे, मेंटली ओपन हूँ मैं। मंथली मिड रेंज तक भी मैं 45-42 तक भी ओपन हूँ, अगर आता है मैं आई एम ओपन। लेकिन ये लो स्वीप हुआ, इधर स्ट्रक्चर ब्रेक का इंतज़ार, री लॉन्ग टूवर्ड्स द गैप, ये और इधर ये लास्ट रिजॉर्ट वाला एरिया जो मैंने आपको बताया। तो पैनिक ना हो, अल्लाह इंशाल्लाह खैर करेगा। आपके साथ हूँ मैं इस मुश्किल टाइम में, अपना ख्याल रखें। बस सलाम, आपका भाई हारिस खान।